हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी मैंने पिछले वीडियो में ऑरा के बारे में बताया कि कैसे क्लीन किया जाता है। बताऊंगी कि ऑरा किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि दूसरे इंसान की सोच क्या चल रही है, जिससे उसकी ऑरा किस तरह की हो चुकी है। मतलब किसी की ऑरा को कैसे पहचाने, है ना। तो किसी की ऑरा को पहचानने के लिए आपको पहले आपको खुद आप मेडिटेट होने ज़रूरी है। जो भी मेडिटेशन करते हैं वो आसानी से दूसरे की ऑरा और अपनी ऑरा को भी पहचान सकते हैं और अपनी ऑरा को चेंज भी कर सकते हैं और दूसरे इंसान के संपर्क में आने से क्या इफ़ेक्ट ऑरा पे पड़ रहा है उसको भी जान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जानेंगे ऑरा हमारे लिए साफ़ सुथरी होनी क्यों ज़रूरी है और कैसे हमें जाने कि हमारी ऑरा किस कलर की है और किस कलर की ऑरा अगर है तो क्यों है ऐसी ऑरा। ठीक है, तो हम अगर रेड ऑरा की बात करें कि अगर हमारी ऑरा रेड कलर की दिखाई दे रही है तो हम या कोई भी व्यक्ति जिसकी भी ऑरा रेड कलर की दिख रही है तो इसका मतलब वह व्यक्ति इस वक्त मूलाधार चक्र में उसकी सोच, उसकी कार्य क्षमता, उसका शरीर का जो फोकस है, शरीर का जो ऊर्जा है वो मूलाधार चक्र में है। मूलाधार चक्र में ये ऊर्जा होने से व्यक्ति बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़ यानी बहुत हार्ड वर्क करने लायक उसकी स्थिति उस वक्त होती है। तो जैसे कि व्यक्ति गुस्से वाला भी उस वक्त होता है। अगर बैलेंस में है तो व्यक्ति के अंदर जितने भी मूलाधार चक्र के गुण हैं, अच्छे गुण हैं, है ना, वो सारे व्यक्ति के अंदर उस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। उस तरीके का व्यक्ति काम कर रहा होगा उन्हीं गुणों के आधार पे, है ना। लेकिन अगर बैलेंस नहीं है, इनबैलेंस है, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट है, जो ऑरा बैलेंस ना होने के साइड इफ़ेक्ट होते हैं गुस्सा आना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, ये सब उस वक्त उस व्यक्ति पे दिखते हैं। उससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और उसकी ऑरा को भी आप अगर देख रहे हैं तो आपको रेड कलर की ऑरा उस वक्त दिखाई देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी रेड कलर की ऑरा के ऊपर बात। अब हम जानेंगे कि स्वादिष्टान चक्र में अगर हमारी ऑरा ऑरेंज कलर की हमें दिख रही है तो इसका मतलब है कि स्वादिष्टान चक्र में ही व्यक्ति की कार्य करने की स्थिति है। मतलब व्यक्ति उस वक्त ऑरेंज कलर की ऑरा में इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति उस वक्त कॉन्फिडेंट है। मतलब किसी भी कार्य करने की उसकी क्षमता बहुत तेज़ है। वह बहुत अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है उसे कि मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। उसके पास एक नए नए आइडियाज़ होंगे, बहुत अच्छे तरीके उसके पास होते हैं। स्वादिष्टान चक्र में जब ऑरा हमारी स्वादिष्टान चक्र की दिखती है इसका मतलब हमारा स्वादिष्टान चक्र बैलेंस है। ठीक है, और इसके बैलेंस होने से जितने भी बेनिफिट होते हैं, जितने भी गुण होते हैं, वो सब इस ऑरा से आप पता कर सकते हैं। अगर ऑरेंज कलर की ऑरा आपको दिख रही है तो बैलेंस अगर है तो आपको ये सारे गुण दिखेंगे। उसके सारे रिलेशन अच्छे होंगे, उसके जितने भी उसके ऑर्गन्स हैं सब स्वस्थ होंगे, पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स उसको नहीं होगी अगर उसका स्वादिष्टान चक्र बैलेंस है तो। ठीक है, इंडिपेंडेंट रहना उसको पसंद होगा, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, किसी की भी उसको मतलब अपने ऊपर उसको इतना विश्वास होगा कि मैं इस कार्य को आसानी से कर लूँगा, है ना। इस तरह की उसकी एनर्जी होगी। अगर उसकी ऑरा ऑरेंज कलर की है तो ऑरेंज कलर की ऑरा तभी होती है जब स्वादिष्टान चक्र पे इंसान का फोकस होता है, यानी कि वो कुछ करना चाहता है। अगर उसकी ऑरा ऑरेंज कलर की है और डिसबैलेंस है तो उसके अंदर ये सारी बुराइयां, पेट की प्रॉब्लम, सारे रिश्ते नाते अस्त व्यस्त, ये सब अस्त व्यस्तता उसके जीवन में होगी। ठीक है, ये थी ऑरेंज कलर की ऑरा के पहचान, है ना। ऑरेंज कलर की अगर ऑरा है तो इस तरह की पहचान उसमें होगी। अगर मनुष्य की ऑरा येलो कलर की है तो समझ जाना चाहिए कि इस वक्त मणिपुर चक्र में
मनुष्य की सोच है, यानी कि वो पैसा चाह रहा है, पैसा कमाना चाह रहा है, उसके पास पैसा है, वो पैसे का अच्छे से यूज़ कर रहा है, या पैसे से संबंधित उसकी सोच चल रही है उस वक्त, है ना। तो जो भी पैसे से संबंधित उसके मन में विचार है, या पैसा कमाना चाह रहा है, या उसको बहुत पैसे की सोच उसकी चल रही है कि मैं ये कमाऊँ वो करूँ, ऐसा उसको खूब मान सम्मान भी मिल रहा है अगर, और उसको समाज में इज्जत मिल रही है, उसका लीवर अच्छा है, उसकी पैनक्रियाज एकदम स्वस्थ है, तो समझ जाना चाहिए कि उसकी ऑरा येलो कलर की अगर आपको दिख रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो व्यक्ति इस वक्त पैसे से संबंधित सोच रख रहा है, और उसकी मणिपुर चक्र बैलेंस में है। तभी सूर्य के समान ऊर्जा उसके मणिपुर चक्र में, या पीले रंग की ऊर्जा उसके मणिपुर चक्र में है, तभी उसकी ऑरा येलो कलर की या सूर्य के समान चमकती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर ये सब उसके अंदर गुण होंगे, अगर इसके विपरीत अगर गुण हैं और ऑरा येलो कलर की दिख रही है, और या सूर्य के प्रकाश के समान दिख रही है, और विपरीत गुण हैं, मनुष्य उसको समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, उसके अंदर क्रिएटिविटी भी नहीं है, और उसको कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, उसका लीवर भी ख़राब रहता है, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पैसे से संबंधित बहुत सारी दिक्कतें उसके जीवन में चल रही है, तो समझ जाएं कि उसके ऑरा आपको येलो कलर की दिख रही है, तो समझ जाना चाहिए वो ऑरेंज कलर की ऊर्जा में तो है, नहीं सॉरी, येलो कलर की ऊर्जा में तो है, यानी कि मणिपुर चक्र में काम तो करना चाहता है, सोच तो उसकी है पैसे कमाने की, या मान सम्मान पाने की, या खुशियों में जीने की, लेकिन उसका जो मणिपुर चक्र है वो डिसबैलेंस है, बैलेंस में नहीं है, इसीलिए उसका लीवर भी ठीक नहीं है, बाकी चीज़ें भी उसकी बैलेंस में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मणिपुर चक्र में काम करके उसे बैलेंस में लाना चाहिए, ताकि उसको वो सब चीज़ें मिले जो वो चाह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। ये जानकारियाँ इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको ऑरा की जानकारी होने से आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो, आपको पता चले कि हमारे मेरी ऑरा इस वक्त किस तरह की है। अगर आपको ऑरा पहचान करनी नहीं आ पा रही है अभी, क्योंकि शुरू में उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, तो अगर आपको ऑरा पहचाननी नहीं आ रही, तो इन गुणों से भी आप जान सकते हैं कि आपकी ऑरा इस वक्त कैसी दिखाई दे रही है। ठीक है। जिन लोगों की ऑरा की पहचान होती है वो आसानी से दूसरे की ऑरा देख के जान सकते हैं कि ये व्यक्ति की सोच इस वक्त कैसी है, इसका चक्र कौन सा बैलेंस है, कौन सा नहीं है। ठीक है। ये थी मणिपुर चक्र के बाद अब आई हृदय चक्र के बाद। हृदय चक्र में अगर ग्रीन कलर की अगर ऑरा दिख रही है, तो वो व्यक्ति प्रेम में जीवन उस वक्त जी रहा है, प्रेम में वो जी रहा है, करुणा उसके अंदर है, करुणा भाव उसके अंदर चल रहे हैं, और वो दयालु प्रवृत्ति का भी है, और ये सब गुण उसकी ऑरा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर उस व्यक्ति की ऑरा ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, तो आप ये मालूम कर सकते हैं कि उस व्यक्ति की उस वक्त सोच क्या है। वो प्रेम में जी रहा है, उसकी दया करुणा क्षमा ये भाव उसके अंदर चल रहे हैं, उसका हृदय चक्र बैलेंस में है, खुशी उसके मन में है, और प्रेम भाव उसके अंदर जाग रहा है ना। इस तरह के गुण उसके अंदर उस वक्त दिखाई देंगे। इस वक्त उस व्यक्ति के गुण आपको पता चलेंगे कि इस तरह के इसके गुण हैं, अगर आपको ऑरा देखनी आती है। अगर ऑरा देखनी नहीं आ पा रही है, तो आप इन गुणों से भी पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति की ऑरा इस वक्त ग्रीन कलर की होगी। ठीक है। अगर ये इसके विपरीत उसके गुण दिखाई दे रहे हैं कि उसके अंदर क्षमा नहीं है, दया नहीं है, फिर भी अगर ऑरा ग्रीन है, तो समझ जाएं कि उसके ऑरा डिसबैलेंस उसकी हृदय चक्र यानी उसका हार्ट चक्र जो है वो डिसबैलेंस है। ये सब चीज़ें वो पाना चाहता है, ये सब चीज़ों में वो रहना चाह रहा है, लेकिन ये डिसबैलेंस हो रखा है, ताकि वो इन चीज़ों को बैलेंस कर सके। ये सब गुण उसके अंदर आने चाहिए, इस पर उसे काम करना चाहिए। अगर उसके अंदर ये गुण नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, प्रेम नहीं कर रहा है कोई उससे, प्रेम भाव नहीं है अगर किसी के मन में उसके प्रति,
तो उस व्यक्ति को ये समझ जाना चाहिए कि उसका हार्ट चक्र डिसबैलेंस है। उसका अगर हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, अगर हार्ट चक्र डिसबैलेंस है, उसको फेफड़ों की भी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर है किसी के मन में तो समझ जाएं तो इसकी जो हृदय चक्र है वो डिसबैलेंस है, उसको बैलेंस करने की आवश्यकता है व्यक्ति को। उसको बैलेंस करने के लिए इसमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, उसको हरी सब्जियां खानी पड़ेगी, हरे कपड़े पहनने पड़ेंगे, हरी चीज़ों में फोकस करना पड़ेगा और अपने हृदय में दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखने पड़ेंगे, दूसरे को क्षमा करने की भावना रख आनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। और जो भी ग्रीन कलर से संबंधित चीज़ें हैं वो कार्य उसे करने पड़ेंगे और उसका चक्र आसानी से बैलेंस हो जाएगा। और अगर बैलेंस है तो उसके जो उसका ऑरा है वो ग्रीन दिखाई ही देगा सबको, ठीक है। तो ये सारे गुण होते हैं ऑरा दिखने से, ये सारे बैलेंस और डिसबैलेंस से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि व्यक्ति का ऑरा इस वक्त कैसा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर गले का है तो गले का भी ऐसा ही है। अगर ब्लू कलर की ऑरा दिख रही है, अगर आपको ऑरा देखनी आ रही है, या ऑरा देखना भी मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगी। और अगर आप देख रहे हो तो आपको ब्लू कलर की अगर दिख रही तो समझ जाएं कि इस वक्त थ्रोट चक्र बोलने की स्थिति में है, बोलना चाहता है व्यक्ति, कुछ बोलने की उसकी वो है, उसका जॉब इस तरह का है या उसका कार्य इस तरह का है कि वो ज़्यादा बोलने की उसकी क्षमता है, ठीक है। या अच्छा बोलना, सुख दे, ऐसी वाणी बोलना जो दूसरे को सुख दे, ऐसे व्यक्तियों का भी ऑरा ब्लू कलर का दिख सकता है, ठीक है। ब्लू कलर का ऑरा दिख रहा है और अगर ये सारे गुण नहीं है, व्यक्ति बोलना कुछ और चाह रहा है, दूसरा समझ कुछ और रहा है, तो इसका मतलब उसका ब्लू कलर का ऑरा तो है, लेकिन उसको ये प्रॉब्लम्स होंगे, उसको थायराइड होगा, उसका टॉन्सिल होंगे, उसका गला भारी होगा। वो जो बोलता है उसका अपोजिट लोग सोचते हैं। तो इसका मतलब है उसकी जो थ्रोट चक्र है वो डिसबैलेंस है, सही नहीं है, उसको प्रॉब्लम्स है, उसको पता नहीं होगा, उसको थायराइड भी होगा, उसको टॉन्सिल की प्रॉब्लम भी होंगी, उसको गले से संबंधित और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर डिसबैलेंस है, उसकी वाणी में मधुरता नहीं होगी, कड़वा बोलता होगा, कड़क बोलता होगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स उसके जीवन में होंगी अगर डिसबैलेंस है। तो उस व्यक्ति को ऑरा ब्लू दिखने का मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति की ये सारी चीज खूबियां उसके अंदर है। कभी कभी डिसबैलेंस होने से भी ये ऑरा तो दिखती है, वो चाहता है कि ये सब चीज़ें, अगर उसकी सोच इस पर है, थ्रॉट चक्रा पर है, यानी कि वो अच्छा बोले, तो ब्लू कलर का दिखाई देगा। लेकिन अगर डिसबैलेंस होगा तो ये सारे अपोजिट दिखाई देंगे गुण, है ना। तो इन सब को ठीक करने के लिए अगर आप बोलते हो और दूसरा कुछ और समझ जाता है ना, तो इसका मतलब आपका थ्रोट चक्र डिसबैलेंस है। तो आपको अपना थ्रोट चक्र पर काम करना चाहिए। थ्रोट चक्र पे काम करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। थ्रोट चक्र पे आपको हीलिंग देनी चाहिए। आपको कोई हीलिंग नहीं भी आती है तो भी आपके हाथों को रगड़ के अपने गले में रखें और महसूस करें कि आपका गले की वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं। आप जो बोल रहे हो दूसरा वही चीज़ समझ रहा है, पॉजिटिव वे में समझ रहा है ना। अब ब्लू कलर आपके गले में घूम रहा है, इस तरह की इमेजिनेशन रखेंगे तो आपका थ्रोट चक्र आसानी से बैलेंस होगा। ब्लू कलर के कपड़े पहनना, ब्लू कलर के फ्रूट खाना, दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखना, मीठी वाणी बोलना, नहीं भी आ रही है तो भी मीठा बोलने की कोशिश करें। इससे आपका थ्रोट चक्र बैलेंस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और थ्रोट चक्र बैलेंस होने से ही थर्ड आई काम करने लग जाती है। आपका हार्ट चक्र भी काम करता है, क्योंकि आप मीठा बोलेंगे तो भी आपका हार्ट चक्र काम करेगा ना, क्योंकि आप मीठा देंगे तो मीठा ही तो पाएंगे, अच्छा बोलेंगे तभी तो प्यार पाएंगे। तो क्या होता है कि एक भी चक्र अगर डिसबैलेंस है तो सभी चक्रों में इफेक्ट पड़ता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप एक साथ भी नहीं सारे चक्र पे काम कर सकते तो धीरे धीरे करके एक एक चक्र को, दो दो चक्र को या तीन तीन चक्र को भी आप बैलेंस में ला सकते हैं। हमारे नीचे के बैलेंस तीन चार चक्र बैलेंस होने बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। बाकी के ऊपर के चक्र तो हमारे बैलेंस हो ही जाते हैं। तो इन चीज़ों में ज़रूर ध्यान दें। ये बहुत ही आसान लगती हैं लेकिन इतनी इतनी बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन इन पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं हमारे जीवन में ये चक्र, है ना। तो
अब आया थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र क्या होता है? पर्पल कलर और ब्लू कलर मिक्स होता है, क्योंकि पर्पल कलर हमारा सहस्रार चक्र से ज्वाइंट होता है और ब्लू कलर हमारे गले से होता है। थर्ड आई चक्र हमारे इन्हीं दोनों से रिलेट करता है। तो थर्ड आई चक्र जब आपका थर्ड आई चक्र में आप अगर होंगे, सोच आपकी, आप दूसरे की बातों को आसानी से समझ जाते हैं, इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी होगी, आप आध्यात्मिक भी होंगे, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप दूसरे को बहुत आसानी से समझ जाते हैं, है ना। पर्पल कलर और ब्लू कलर मिक्स आपका दिखाई अगर किसी को ऑरा दिख रहा है तो समझ जाना चाहिए कि आपका थर्ड आई चक्र बैलेंस है या डिसबैलेंस है। बैलेंस होने के गुण तो ये होंगे कि आप दूसरे को बहुत अच्छे से कैच कर लेते हैं, दूसरा क्या बोलना चाहता है आप समझ जाते हैं पहले ही, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, क्या होने वाला है आप उस चीज़ को पहले ही भाप जाते हैं। ये होती थर्ड आई चक्र बैलेंस होने से। लेकिन अगर आपका डिसबैलेंस है तो यही चीज़ अपोजिट होंगी, कोई भी आपको बेवकूफ़ बना लेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपकी इंट्यूशन पावर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होगी, आपका जो दूसरे को समझने की क्षमता है वो बिल्कुल वीक होगी, आप समझ ही नहीं पाते हैं दूसरा व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। तो ये थर्ड आई चक्र डिसबैलेंस होने से होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपका ऑरा ब्लू या पर्पल कलर मिक्स लिए हुए है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस पर हम सोच तो रहे, इस पर वो व्यक्ति सोच तो रहा है, लेकिन बैलेंस है या डिसबैलेंस है ये आपको उसके गुणों से पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे आपको दूसरे व्यक्ति को समझने में आपको आवश्यकता होती है कि दूसरा अच्छा है बुरा है। इससे क्या है, आप अपना बचाव भी कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति का सहायता भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं दूसरे की। तो ये इंट्यूशन पावर होनी बहुत ज़रूरी है, इससे आप अपने जीवन को आसानी से आगे बढ़ पाते हैं अपने जीवन में। ये थर्ड आई चक्र का वो है, ऑरा होती है, ठीक है। अब आया वाइट कलर का, अब आया सहस्रार चक्र। अगर आप सहस्रार चक्र यानी आप बहुत आध्यात्मिक हैं तो आपका ऑरा वाइट होगा, जैसे सभी ईश्वर का, सभी देवी देवताओं का, या आप किसी भी धर्म में जिसको भी आप मानते हैं उनकी ऑरा उनको आप महसूस करते हैं या उनकी कोई पिक्चर देखते हैं या फोटो देखते हैं तो उनकी ऑरा आपको उनके पीछे एक वाइट गोला दिखाई देगा, बहुत बड़ा गोला आपको दिखाई देगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उम, ये या कोई बड़ा साधु संत होता है उसकी भी ऑरा एकदम वाइट होती है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होता है, ईश्वर में ही डूबा होता है, वो ईश्वर समान ही, ईश्वर तुल्य ही उसका जीवन होता है, उस ईश्वर तुल्य ही उस व्यक्ति को माना जाता है। व्यक्ति नहीं होता, वो साधु संत ही होता है जो कि जिसकी ऑरा एकदम वाइट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वाइट ऑरा से आप जान सकते हैं, अगर आपको ऑरा देखनी आती है, इसके अंदर अपार शक्तियाँ हैं, अपार आध्यात्मिकता है, इसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी अगर वाइट ऑरा है तो कोई डिसबैलेंस का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये बैलेंस में ही है इसकी ऑरा, उस व्यक्ति की, उस साधु संत की। तो समझ जाएं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो ये थी ऑरा के ऑरा से जाने कि कौन सा आपका चक्र में आप कार्य कर रहे हैं, कि किस चक्र में आप, क्या सोच आपकी है, जिस स्वर से ये थी ऑरा के कुछ नॉलेज। और अब हम जानेंगे कि ऑरा जो होती है हम लोगों की कितनी दूराई तक जाती है ना। ऑरा को हम कैसे जानें कि किसी भी व्यक्ति की ऑरा से क्या होता है ना। तो हम जानेंगे, हमें अपनी ऑरा को क्लीन तो हमें रखना ही है, ये मैंने आपको बताया था, जिससे कि हम पॉजिटिविटी तभी हमारे अंदर आएगी। ऑरा जो होती है उसे लॉक करना चाहिए, ऑरा को हमें बार बार लॉक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी निगेटिव संपर्क में आने से भी हमारी ऑरा खुलती जाती है, इसलिए हमें बीच बीच में अपनी ऑरा को लॉक करते जाना चाहिए। ऑरा को बार बार लॉक करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। ऑरा को अनलॉक करने की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑरा तो किसी के भी संपर्क में आके आसानी से अनलॉक हो जाती है, इसलिए ऑरा को अनलॉक करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, लॉक करने की इसलिए आवश्यकता पड़ती है
एक और चीज़ मैं ये बताऊंगी कि जब हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उससे भी हमारे ऑरा प्रभावित होती है। ऑरा में अच्छे या बुरे गुण आते हैं। माना कि कोई व्यक्ति बहुत ही गंदी सोच लिए हुए है और आप उसके संपर्क में हैं, तो आपकी ऑरा में उसके गुण दिखाई देंगे। आपकी ऑरा में उसका वो कलर दिखेगा जिस कलर में वो व्यक्ति है। अगर आपको अपनी ऑरा, आप खुद अपनी ऑरा को भी देख सकते हैं। अगर आपकी ऑरा जिस चीज़ में आप कार्य कर रहे हैं उस कलर की नहीं है, मिक्स कलर की है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति के संपर्क में आप हैं या थे अब तक, उस व्यक्ति का क्या सोच थी, क्या उसकी क्या उसके मन में चल रहा था। तो इससे पता चल सकता है कि उसकी ऑरा क्या चल रही थी, उसकी सोच क्या है। तो आप अच्छे बुरे इंसान की पहचान भी इससे आसानी से कर सकते हैं कि हम आपको उस व्यक्ति के संपर्क में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन रेगुलर करते हैं, उनकी ऑरा जो होती है 10 फीट से लेके 100 फीट तक चली जाती है, ठीक है। जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं 100 फीट की ऑरा बन जाती है, 100 फीट तक पॉजिटिविटी रहती है उसके उस व्यक्ति के आसपास। तो नेगेटिव एनर्जी जल्दी से उसे अट्रैक्ट नहीं करती है। तो इसलिए मेडिटेशन की आवश्यकता सभी को होती है और सभी को मेडिटेशन करना भी चाहिए। हमारी जो भी ऑरा का कलर होगा उसका इफ़ेक्ट हमारे आसपास के लोगों पे ज़रूर होता है, ठीक है। अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति के, किसी साधु संत के संपर्क में आते हैं, अगर आपकी और अगर आप किसी साधु संत के संपर्क में आते हैं तो आपको कई किलोमीटर दूर तक ये पता चल जाता है कि यहाँ आसपास कोई साधु संत या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत प्रभावित कर रही है, जिसकी ऑरा। तो आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं होगी कि कौन हमारे आसपास है। अगर कोई मंदिर है तो आपको उस मंदिर में अगर कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई ध्यान अर्चना कर रहा है, ध्यान पूजा साधना हो रही है, तो वहाँ की वाइब्रेशन आपको कई दूर तक ले जाती है, कई किलोमीटर दूर तक आपको महसूस हो सकती है वहाँ की ऊर्जा। तो उस ऊर्जा से भी हमें ये पता चलता है वहाँ से कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है ना। तो गंदगी भी उसी तरह से आती है जिस तरह से आप सकारात्मकता को महसूस करते हैं। किसी भी साधु संत या जानने या बहुत आध्यात्मिक इंसान की कई किलोमीटर दूर तक जा सकती है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इतनी दूर तक साधुओं की वाइब्रेशन पहुंचती है। तो जब आप कहीं अच्छी जगह जा रहे होते हैं और कोई बहुत बड़ा तपस्वी अगर कहीं तपस्या कर रहा है, तो आप वहाँ के 4 का 5 किलोमीटर की दूराई पे भी अगर आप जा रहे हैं तो आपके अंदर कोई अच्छा भाव, कोई सकारात्मकता आपके शरीर में प्रवेश करने लगती है, क्योंकि आप उस व्यक्ति के, उस साधु के ऑरा के संपर्क में आ गए हैं। तो इससे आप जानेंगे कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो अगर आप अच्छा सा महसूस कर रहे हैं तो समझ जाएं कि व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की हाव भाव, व्यक्ति के गुण अच्छे हैं, इसीलिए आपको अच्छा महसूस हुआ। लेकिन अगर उसके गुण अच्छे नहीं हैं, वो दूसरे को बुरा करता है, बुरा सोचता है, या उसके अंदर कुछ गंदगी है, तो आपको थोड़ा सा अजीब महसूस होगा, अनईजी फील होगा, थोड़ा सा सुस्ती, लेजीपन, बॉडी दर्द, इस तरह की वाइब्रेशन और गंदगी सी महसूस होगी और आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल वहाँ पे महसूस होगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, किसी गलत ऑरा के अंदर आपने एंट्री की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ऐसा महसूस होता है तो तुरंत अपनी ऑरा को शुद्ध करें और प्रोटेक्ट करें, तुरंत अपनी हील करें अपने आप को। अगर हीलिंग नहीं सीखी है तो मैंने जैसे बताया, ईश्वरीय ऊर्जा को महसूस करें और अपने को हील करें, अपने को शुद्ध करें, पवित्र करें। किसी भी चीज़ से कर, स्प्रे से भी कर सकते हैं आप। कई सारी चीज़ें आपको बताई हैं, उनके हिसाब से आप अपने को शुद्ध करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये थी ऑरा की कुछ और जानकारियाँ। आगे के वीडियो में अभी ऑरा के बारे में और भी जानकारी आपको दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।